आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो हमारा आज का जो प्रश्न है वह है एक आयत 48 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि विकर्ण बड़ी वाली भुजा के साथ थीटा कोण बनाता है तो सिकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा किसके बराबर है। अब हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 775/168, दूसरा विकल्प है 725/168, तीसरा विकल्प है 375/84 और चौथा विकल्प है 325/84। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक आयत ABCD। एक आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हमारे पास जो लंबी वाली भुजा है वो 48 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। अब ये बोला गया है कि यदि विकर्ण बड़ी वाली भुजा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो यहाँ पर हम इसका विकर्ण बना देते हैं और ये बड़ी भुजा के साथ थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसको A, B, C और D। अब हमें इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए, जैसे कि हमें पता है ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कौन सा है यहाँ पर, ये AC। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, और लंब यहाँ पर BC के बराबर है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB जो है वो 48 के बराबर है, तो 48 का स्क्वायर, और BC 14 के बराबर है, तो 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 48 का स्क्वायर हमें पता है वो होता है 2304 के बराबर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो दोनों को जमा करने पर हमें मिलता है 2500। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और 2500 का स्क्वायर रूट। अब इसके हम गुणनखंड बनाते हैं, तो 25 के गुणनखंड बनते हैं 5 गुणा 5, और अगर हम 100 के गुणनखंड बनाएं तो वो बनेंगे 10 गुणा 10। अब 5 का 5 के साथ जोड़ा, 10 का 10 के साथ जोड़ा, तो ये बन जाएगा 5 गुणा 10 जो कि बराबर है 50। तो यहाँ पर हमारे पास जो विकर्ण की लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है। अब जैसा कि हमें प्रश्न में बोला गया है, हमें निकालना है सिकेंड थीटा प्लस कॉसेकेंड थीटा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं सिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा किसके बराबर होता है, सिकेंड थीटा बराबर होता है, सिकेंड थीटा बराबर होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो किसके बराबर है, AC के। कर्ण हमारे पास AC के बराबर है और आधार AB के बराबर है। तो सिकेंड थीटा बराबर हो जाएगा AC बटे AB। AC की जो वैल्यू है वो 50 के बराबर है और AB की जो वैल्यू है वो 48 के बराबर है। इसी तरह हमारे पास जो कोसेकेंड थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ण है वो AC के बराबर है और जो हमारा लंब है वो BC के बराबर है। तो कोसेकेंड थीटा की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी AC बटे BC। तो AC की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 50 और BC की जो वैल्यू है वो है 14। अब हमें इन दोनों का योग निकालना है। तो हमारे पास आएगा सीकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा बराबर है 50 बटे 48 जमा 50 बटे 14। अब इन दोनों को जमा करने के लिए सबसे पहले हमें 48 और 14 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम 48 और 14 का निकालते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले जाएगा 2 से, 24 दूने 48, 7 दूने 14, फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 7 वैसे का वैसा, फिर से ये 2 से, 2 छिके 12, 2 7 वैसे का वैसा, और हमारे पास फिर से 2 से, 2 तिये 6 और 7 वैसे का वैसा। अब यहाँ पर ये जो 3 है वो 3 एकम 3, 7 वैसे का वैसा और 7 एकम 7। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो बराबर आ गया। एलसीएम बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आता है 336 के बराबर।
तो आइए हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से ये आएगा 336। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम 336 को 48 से भाग करेंगे, तो 336 को जब हम 48 से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7। तो फिर 7 को 50 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 50 गुणा 7 जमा। अब 336 को जब हम 14 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 24, तो हम 50 को 24 से गुणा कर देंगे, जो कि बराबर होगा 50 गुणा 7 बराबर है 350, और 24 गुणा 50 होता है 1200 के बराबर। तो 350 जमा 1200 बटे 336। अब हम इसको जमा करते हैं, तो ये बराबर होगा हमारे पास 1550 बटे 336। अब हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, और इसको भी 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये 2 सते 14, 2 सते 14, 2 पंजे 10। तो इसका उत्तर जो है वो हमारे पास आ गया 775 बटे 168। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो हमारे पास जो विकल्प सही है वह है विकल्प नंबर 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।